हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम कंप्लीट लुसेंट कंप्लीट हिस्ट्री इस टॉपिक को हम पूरा कवर कर रहे हैं वन लाइनर अप्रोच के साथ। दोस्तों, बुक्स भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने कम से कम 5-6 बार अगर इस वीडियो को लगा लिया, आपके क्वेश्चन एज इट इज़ दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पिछले 2 वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं और हर सेट में दोस्तों, हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम जैन संगति कब हुई थी? दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम जैन संगति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था दोस्तों स्थूलमर्द। ठीक है, स्थूलमर्द। द्वितीय जैन संगति किस शताब्दी में हुई? द्वितीय जैन संगति किस शताब्दी में हुई? 6ठी शताब्दी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुई? जो द्वितीय जैन संगति हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? क्षमा शर्मण। ठीक, ये है इसका अक्षमा शर्मण। इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? क्षमा शर्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कितने भागों में बांटा गया है? जो जैन धर्म है दोस्तों, जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, 2 भागों में बांटा गया है। श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर यानी नग्न रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर किसके शिष्य थे? भद्रभाहु के। अब दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, बौद्ध धर्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, पिछली वीडियो में आया था जैन धर्म के त्रिरत्न, और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। ठीक, किसको एशिया के ज्योतिषपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन इसके पिता का नाम था। गौतम बुद्ध के पिता किसके मुखिया थे? जो गौतम बुद्ध थे, उनके पिता किसके मुखिया थे दोस्तों? शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था दोस्तों? माया देवी। ठीक है, माया देवी की मृत्यु कब हुई? गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता की मृत्यु होने के पश्चात इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का विवाह
किस वर्ष की आयु में हुआ था? गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था दोस्तों 16 वर्ष की आयु में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह किसके पश्चात, गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था दोस्तों? यशोधरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? राहुल। दोस्तों हर एक क्वेश्चन कवर किया गया है, हर एक क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जो गौतम बुद्ध थे जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने ऐसा क्या देखा जिससे उनका मन विचलित हो गया था? और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या हुआ था? बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा, फिर बीमार व्यक्ति उन्होंने देखा, शव और सन्यासी। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में इससे पहले ये चीज़ें कभी नहीं देखी थी। ना तो बूढ़ा व्यक्ति देखा था। क्यों मना की गई थी ये देखने के लिए? ताकि इनमें सन्यास की भावना न पैदा हो जाए। ठीक है, इनके पिता ये चाहते थे कि इसमें सन्यास की भावना पैदा ना हो जाए, क्योंकि उन्हें बता दिया गया था कि ये बड़े होकर सन्यास लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस घटना को क्या कहा गया है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, 7 वर्ष तक विज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप किन गुरुओं से शिक्षा ली उन्होंने? अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत। ठीक, ये नाम भी बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। 7 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने पर वे किन गुरुओं के समीप गए? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों अपने माइंड में। अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? 226 क्वेश्चन का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? सांख्य संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश हैं उनको बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, याद रहेगा। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किनको अपना अनुयायी बनाया? वो कौन से थे जिसको गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम अनुयायी बनाया? तपस्वी और कालिक, 2 शूद्र थे ये, इनको अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए? उसका नाम है श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? कौशल राज्य में। बौद्ध के 5 शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा मोद गल्ययायन। ठीक है, ये नाम है, बड़े अटपटे से नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक कौन थे? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध ने किस वर्ष की आयु में शरीर त्याग किया? यानी
बुद्ध ने अपना शरीर त्याग कब किया? 80 वर्ष की उम्र में, यानी 483 ईसा पूर्व। बुद्ध ने किस स्थान पर शरीर का त्याग किया? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुद्ध ने किस स्थान पर अपना शरीर का त्याग किया? दोस्तों, कुशीनगर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बुद्ध के शरीर त्याग करने की मतलब शरीर त्याग करने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? अब देखिए दोस्तों, ये आ चुका है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये तीनों, बुद्ध, धम्म तथा संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है दोस्तों। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चैत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, चतुर्संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? हीनयान तथा महायान। ये दो भाग हैं, इसमें विभाजित हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? संबोधि। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन से हैं? बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन से हैं? दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम्म पिटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने किस प्रिय शिष्य के आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी? वो कौन सा शिष्य था? किसके आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश पर अनुमति दी? आनंद था वो शिष्य, ठीक है, उसका नाम क्या था? आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मखाली पुत्र गोसाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय किसके समकालीन था? बुद्ध के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? दक्षिण दिशा। जो बौद्ध धर्म था उसकी पवित्र दिशा कौन सी थी दोस्तों? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की तरफ ज़्यादा प्रचार हुआ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो किस भाषा में हुआ है? कौन सी भाषा है? पाली भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है? अधिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथों के अनुसार सब कष्टों का निवारण का कारण क्या है? सब कष्टों के निवारण मतलब सब कष्टों का कारण क्या है? इच्छा है दोस्तों। सब कष्टों का कारण क्या है? किसके अनुसार? बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। क्या है? निर्वाण। बौद्ध धर्म निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। इस लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, मतलब इसका अर्थ बताया गया है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है। बुद्ध अनात्मवादी थे, क्या वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालांतर में महायान संप्रदाय किन भागों में बट गया? शून्यवाद, माध्यमिक और विज्ञानवाद, योगाचार। विज्ञानवाद को कहा गया है योगाचार और शून्यवाद को कहा गया है माध्यमिक। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? नागार्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? 255 क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्लियर किए। आगे हम बढ़ते हैं। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेय नाथ।
महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर तपस्या की? मतलब वो कौन सा स्थान था जिस पर सबसे पहले तपस्या की? वो स्थान था उरुवेला। किस पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सुत पिटक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सुत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में वर्णित हैं? सुत पिटक में। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्म संभव थे। बौद्ध शिक्षा के प्रावधान केंद्र कौन थे? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों, जो बौद्ध शिक्षा थी उसका प्रधान केंद्र यानी जहाँ से जो मेन चीज़ है, मेन इनका सेंटर था वो था नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। बौद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर किसको अपना अंतिम उपदेश दिया? मतलब बुद्ध जो हैं पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर वो कौन था जिसको अपना अंतिम उपदेश दिया? वो था दोस्तों सुभद्र, ठीक है। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन, क्या इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था? हाँ, इन्होंने क्या है, विशिष्ट योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, क्या बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया? हाँ, इन्होंने अद्वितीय योगदान दिया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्योपनिषद उपनिषद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्योपनिषद उपनिषद। अब दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है, एक एक क्वेश्चन इससे छपना है। ये सारणी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। वो स्थान कौन सा था प्रथम बौद्ध संगति का? राजगृह। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु, ठीक। ऐसे ही द्वितीय बौद्ध संगति ये कब हुई? 383 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था? वैशाली। अध्यक्ष कौन था? साबक मीर, ठीक, साबकमीर कैसे भी कह दो। और शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? 255 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था? मोगगाली पुत्तिस, ठीक, थोड़े अजीब से नाम है। और द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? मतलब कब हुई? प्रथम शताब्दी में। स्थान कौन सा था? कुंडलवन, कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र। किसके शासनकाल में? कनिष्क। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति और तृतीय बौद्ध संगति ये पूछी जाती है दोस्तों। मतलब ये सारणी रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। टाइम का कुछ नहीं पता कब क्या क्वेश्चन आ जाए। यहाँ से शैव धर्म स्टार्ट होता है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है? शैव धर्म। शिवलिंग की पूजा शिवलिंग की जो पूजा है उसका पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा से। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। शिवलिंग का अभिप्राय क्या है? मंगलमय होना। शिव के कितने रुद्र अवतार हैं? 11 रुद्र अवतार हैं। युर्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख मिलता है? रुद्र नामक देवता का। अथर्ववेद में शिव को कौन कौन से नाम दिए गए हैं? भव, सर्व, पशुपति और भूपति, 4 नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? मत्स्य पुराण। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन।
नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। नाथ संप्रदाय का प्रचार किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने किया है। शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है दोस्तों? पशुपत संप्रदाय है। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुशील। दोस्तों यहाँ से 277 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट सारणी हैं, ये दोस्तों मैंने ऐड किए हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डाटा सारणी जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे देश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है सीमा रेखा से। जैसे मैकमोहन रेखा दे देगा और फिर कहेगा कि किसके बीच ये रेखा है, किस देश के बीच है। ये जो रेखा है मैकमोहन, ये किस देश के बीच है? भारत और चीन। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 38वीं समांतर रेखा होगी, एक बार रुकिए, 24वीं है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। दोस्तों सभी रेखाएं अति महत्वपूर्ण हैं, हर रेखा एग्जाम में आई हुई है। 49वीं समांतर रेखा, इंग्लिश में कहते हैं 49वीं पैरेलल लाइन, ये है अमेरिका और कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम। मैग्नी नॉट और क्या है, सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस। ऑर्डरनेस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, अब मेडिसन रेखा अमेरिका और कनाडा। मेनहिल रेखा रूस और फिनलैंड। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक है ये विश्व के प्रमुख खनिज और उत्पादक। दोस्तों जो लोहा है ये चीन और ऑस्ट्रेलिया का उत्पादक देश है। चीन और ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख उत्पादक क्या है, या लोहा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चीन और ऑस्ट्रेलिया। तांबा क्या है? चिली और चीन। मैग्नीज चीन दक्षिण अफ्रीका। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया चीन। जस्ता चीन पेरू। टीन हो जाएगा चीन और इंडोनेशिया। सोना चीन और ऑस्ट्रेलिया। ये आप देख सकते हैं। जो चांदी है, चांदी का क्वेश्चन आया था दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट में फिटर स्टूडेंट के लिए कि चांदी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको इसका राइट आंसर है। यहाँ पर मैक्सिको और चीन, अगर चीन नहीं है तो मैक्सिको, दोनों में से एक आएगा। हीरा रूस और ऑस्ट्रेलिया। पारा चीन स्पेन। अभ्रक चीन अमेरिका। ये यूरेनियम का आया था एक क्वेश्चन दुर्गापुर स्टील प्लांट NFL। यूरेनियम क्या है? कजाकिस्तान कनाडा। थोरियम क्या है? ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया। टंगस्टन चीन और रूस। ये क्या है दोस्तों? प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका और रूस। ठीक है यहाँ तक। कैडमियम दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे और चीन। ये शीशा क्या है? चीन और ऑस्ट्रेलिया। पेट्रोलियम सऊदी अरब रूस। कोयला क्या है? चीन और अमेरिका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? अब आ जाओ यहाँ पर 278वां क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे पिछले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था कि खजुराहो के मंदिर जो हैं वो किस शासकों ने कराए? चंदेल शासकों ने,
ऐसे ही एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं इनका निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूट वंश राजा कृष्ण प्रथम। किस चोल शासक ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया? राजराज प्रथम। प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वरदेश्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट। वरदेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। कुषाण शासकों की मुद्रा पर किसका एक साथ चित्र मिलता है? शिव और नदी का। यहाँ से दोस्तों ईसाई धर्म स्टार्ट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म को किस नाम से जाना जाता है? यीशु के। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह कौन सा है? क्रॉस। ईसाई धर्म का ईसा मसीह का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? जेरूशलम के निकट बेथलेहम में। जेरूशलम के निकट बेथलेहम, ठीक। ईसा मसीह के जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस। ईसा मसीह की माता का नाम क्या है? मैरी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ईसा मसीह की माता का नाम। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या है? जोसेफ। ईसा मसीह के पहले 2 शिष्य कौन थे? एंड्रयूज और पीटर। ईसा मसीह के जीवन के प्रथम 30 वर्षों में किसका काम करते थे? जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह जीवन के प्रथम 30 वर्षों में क्या काम करते थे? बढ़ई का काम करते थे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर किसने चढ़ाया? पोटियस ने। इम्पोर्टेंट दोस्तों, यहाँ से इस्लाम धर्म स्टार्ट होता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था दोस्तों, सऊदी अरब। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या है? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और किस स्थान पर हुई? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में किससे हुई थी? खदीजा, विधवा। खदीजा कौन थी? विधवा थी। इसको जो विधवा होती है उसको क्या कहा गया है दोस्तों? खदीजा कहा गया है। तो मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी वो 25 वर्ष की आयु में खदीजा से हुई थी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।